रामायण एक प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा है जिसे हिंदुओं द्वारा बेहद प्यार और सम्मान दिया जाता है। कथा तो आप सभी जानते हैं, जिसमें राजा राम माता सीता को लंका से छुड़ाने के लिए दुष्ट रावण पर विजयी प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कहानी भारत के अलावा कुछ देशों में कुछ अलग ही तरह से बयान की गई है, या राजा राम को किसी अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो चलिए हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां रामायण की कहानी अलग अलग तरह से बताई गई है। रामकियन। थाईलैंड में रामायण को रामकियन कहा जाता है, जो थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक भी है। प्रारंभिक थाईलैंड की राजधानी को अयुत्या कहा जाता था, जिसका नाम श्री राम की अयोध्या की राजधानी के नाम पर रखा गया था। थाईलैंड में रामायण के अनुसार थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम के वंशज मानते थे। थाईलैंड के अंतिम शासक वंश को राम कहा जाता है, और श्याम का देश थाईलैंड का पुराना नाम था, जिसे 1939 में नए नाम थाईलैंड के साथ बदल दिया गया था, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र देश। थाईलैंड में रामायण की कथा बहुत प्रचलित है। ईसा के बाद की शुरुआती शताब्दियों में कई राजाओं का नाम राम था। रामायण के विभिन्न नाटकीय संस्करण और रामायण पर आधारित नृत्य का आयोजन थाईलैंड और विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया आदि में किया जाता है। वर्मा में रामायण को यमयान कहा जाता है, जो अनौपचारिक रूप से वर्मा का राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसे यम यानी राम, जातक भी कहा जाता है। वर्मा में राम को यम और सीता को मी थीडा कहा जाता है। रीमकर, जिसे राम कर्ति भी कहा जाता है, राम प्लस कीर्ति, संस्कृत के रामायण महाकाव्य पर आधारित कंबोडियाई महाकाव्य कविता है। नाम का अर्थ है राम की महिमा। यह हिंदू विचारों को बौद्ध विषयों में लेकर आता है और दुनिया में अच्छाई और बुराई के संतुलन को दर्शाता है। हिकायत शेरी राम हिंदू महाकाव्य रामायण का मलय वर्जन है। हिकायत शेरी राम की मुख्य कहानी ओरिजिनल संस्कृत वर्जन के समान ही है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं को, जैसे कि शब्दों और नाम के उच्चारण को स्थानीय भाषा में संशोधित किया गया था। जावा, इंडोनेशिया में रामायण को काकाविन रामायण कहा जाता है, जो काव्या का जावानीज रूप है, जिसमें ट्रेडिशनल संस्कृत के मॉडल को दिखाया गया है। राम की विभिन्न जातक कथाएं चीन में भी काफी लोकप्रिय थी। रामायण का पहला ज्ञात कथन एक बौद्ध ग्रंथ लिउडू जी जिंग में पाया गया था। चीन समाज पर रामायण का प्रभाव एक बंदर राजा सन वुकोंग के लोकप्रिय लोक कथाओं से स्पष्ट होता है, जो रामायण के हनुमान के समान है। इटली में पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन इटालियन घरों की दीवारों पर विभिन्न चित्रों की खोज की गई, जो रामायण के दृश्यों पर आधारित है। कुछ चित्रों में दो पुरुष के साथ एक मूंछ वाले व्यक्तियों को दिखाया गया है, जिनके कंधों पर धनुष और बाण है, जबकि एक महिला उनके बगल में खड़ी है। ये